अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज इतनी मैंने मज़ेदार चटनी बनाई है कि मुंह में से जो है लाल टपक रही है। ये चटनी खाते ही आपको अपनी अम्मी की डांट याद आ जाएगी जो आप बचपन में खाते थे, कि वो भी इतनी तीखी होती थी और ये चटनी भी इतनी तीखी और इसकी रेसिपी भी इतनी तीखी और मज़ेदार है। यकीन माने आप जब भी खाना खाएँगे, वो जो सिल डंडे वाली एक चटनी होती है ना, तो वो ये उसी टाइप से मैंने इसको बनाया है। ये उसी टाइप की चटनी है और बहुत इजी बन के तैयार हो गई थी। बहुत मज़ेदार है, बहुत लजीज है और सर्दियों में तो या इसका इस्तेमाल आपको लाजमी करना चाहिए। ये आपने सूखी लाल मिर्चें लेनी है और ये लिए हैं मैंने जो है लहसुन के जमे और मूंगफली फ्राई वाली रोस्टेड मूंगफली ली है। अब एक लेंगे हम पैन में तकरीबन जस्ट 1 से 2 टीस्पून जो है आपने 2 टीस्पून ऑयल लेना है। ज़्यादा नहीं ऑयल का इस्तेमाल करना। आप इसमें देसी घी या मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपके पास मौजूद है तो। इसमें ज़ीरा डालेंगे 1/2 टीस्पून, उसको कड़कड़ाएँगे और डालेंगे लहसुन की भी अच्छे से भुनाई करेंगे। हल्का हल्का सा हमने इसको कड़कड़ाना है। यहाँ पे छींटे उड़ रही हैं क्योंकि लहसुन को मैंने वॉश कर लिया था। आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है कि जो है लहसुन को पानी नहीं लगा हुआ होना चाहिए, वरना ऑयल में जाते ही ये कड़कड़ाने से पहले जो है ये इसका ऑयल बाहर आने लग जाता है। अब मैं शामिल कर दूँगी इसमें पीनट और लाल मिर्च। इनको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। बहुत बारीक आंच पे आपने दम वाली आंच रखनी है ताकि लहसुन का टेस्ट जो है कच्चा जायका ना आए। इसको जो है हमने फ्राई करना और क्रिस्पी करना लाजमी है। अब आप क्या कर सकते हैं, ये देखें तकरीबन जस्ट 2-1 मिनट्स के लिए मैंने इनको फ्राई किया और इसमें कुछ मसाले जाएंगे। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये जो मसाले हैं ये इनके जो है टेस्ट को डेवलप करेंगे और मज़ीद इन्हेंस करेंगे इनके टेस्ट को। चटनी के बहुत मज़ेदार, इतनी लजीज के मुंह जो है आप के मुंह में से पानी आ जाएगा। और एक बार जब आप ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ताला आप रोज़ रोज़ बनाएंगे। इसको हम सेव करके किसी भी डब्बी में हम फ्रिज में रख सकते हैं 15 दिन 1 महीने के लिए। आप इजीली तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान के लिए तो आप अभी से ही बना के इसको रख दें। मैं इसको ग्राइंडर वाली मशीन में अब इसको चॉप करने लगी हूँ। अगर आपके पास कुंडी डंडा है या कोई दूसरी अप्लाइंस है, आप आराम से इसको जो है इसका पेस्ट जिस तरह से भी आप इजीली बनाना चाहें आप बना सकते हैं। जस्ट ये हर घर में मौजूद होती है अप्लायंस जो है। इस जग में मैं इसको ग्राइंडर करने लगी हूँ। हाँ, अगर ये आपसे इस ऑयल के अंदर ग्राइंडर ना हो रही हो तो आप हल्का सा इसमें 2 से 3 टीस्पून पानी भी डाल सकते हैं ताकि इसका पेस्ट अच्छी तरह से बने। जिस तरह हम बाज़ औक़ात मायोनीज़ यूज़ करते हैं उसमें आप ये चिली वाली चटनी मिक्स करके मायोनीज़ में जो है आप बर्गर में, शवारमे में और पराठों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी सिंपल सी ईज़ी सी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों के लिए दुआ गो रहूँगी और आप लोगों की जो है बहुत बहुत जो है मेरे ऊपर एहसान है और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। मेरी जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें भी माशाल्लाह काफ़ी सब्सक्राइबर आए हुए थे, तो उन लोगों का ख़ुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करती हूँ। और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। और ये चटनी ज़रूर बना के देखिए और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।